हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने दैनिक स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। और देखिए आज एक बार फिर एक वीडियो लेकर आए हैं। और इस वीडियो में इस वीडियो में वर्क सुपरवाइज़र वालों का पेपर है जो कि मॉर्निंग की शिफ्ट में हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप हरियाणा में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप इन वीडियो को अवश्य देखना, क्योंकि इनमें ऐसे क्वेश्चन है जो आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है। तो चलिए देखते हैं कैसा पेपर आया था। तो देखिए ये रहा पेपर जो कि मॉर्निंग की शिफ्ट में हुआ है वर्क सुपरवाइज़र वालों का, जिनकी कैटेगरी नंबर 3 है। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, साखी और पद नामक छंदों की रचना किसके द्वारा की गई है। तो देखिए साखी और पद नामक छंद है, इनकी रचना की गई है कबीर के द्वारा। इसमें ऑप्शन ए सही है। और देखिए इनका संबंध देखा जाए कहाँ से है, तो ये है उत्तर प्रदेश से, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए सूरदास जी हैं, इनका संबंध है सीही से, और सीही कहाँ पर है, तो ये है फरीदाबाद में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए इसकी जो रचनाएं हैं ये है सूरसागर है, दूसरी है सूरसावली, और देखिए तीसरी है साहित्य लहरी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के गुरुग्राम जिले का नाम डैश के नाम से व्युत्पन्न हुआ है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी पहले आया हुआ है और ये फिर से रिपीट किया गया है। तो हरियाणा के गुरुग्राम जिले का नाम है, ये किया गया है द्रोणाचार्य के नाम पर। इसमें ऑप्शन डी सही है। और देखिए ये कब किया गया, तो ये किया गया है 13 अप्रैल 2016 को, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इससे पहले इसका नाम गुड़गांव था, लेकिन अब इसका नाम गुरुग्राम कर दिया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान ने शिमला समझौते पर कब हस्ताक्षर किए। तो देखिए भारत और पाकिस्तान ने शिमला समझौते पर जो हस्ताक्षर किए हैं ये किए 1972 में। इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कौन सा खेल वसंत पंचमी समारोह का मुख्य आकर्षण केंद्र होता है। तो देखिए बसंत पंचमी के दौरान कौन सा खेल किया जाता है, तो वह आएगा पतंगबाजी। इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के पंचकुला जिले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए इसमें देखना है कि कौन सा ऐसा कथन है जो पंचकुला के बारे में सत्य नहीं है। तो देखिए ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ था और उस टाइम ये मैंने गलत बता दिया था, लेकिन अब मुझे ये याद है। देखिए इसका जो सही आंसर रहेगा ये आएगा, यह जिला उस क्षेत्र में स्थित है जहाँ कोई भूकंप नहीं आया। देखिए ऐसे ही ये क्वेश्चन मुझसे पहले गलत हुआ, लेकिन अब मुझे ये पता लग गया कि ये क्वेश्चन इसका सही आंसर सी ऑप्शन रहेगा। तो देखिए ऐसे ही अगर आप ये प्रीवियस पेपर वाली वीडियो है इनको देखते रहेंगे तो आपको भी जो क्वेश्चन आपको नहीं आते और फिर बाद में आपको पेपर में वो क्वेश्चन मिलते हैं तो आपको उनके सही आंसर के बारे में पता लग जाएगा। तो देखिए ऐसे ही आप ये प्रीवियस पेपर वाली वीडियो देखते रहना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से दो द्वीप देश हिंद महासागर में स्थित है। तो देखिए हिंद महासागर में जो स्थित है ये आएगा श्रीलंका और मालदीव। इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, किस तकनीकी कंपनी ने मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग नामक अभियान चलाया। तो देखिए कौन सी ऐसी तकनीकी कंपनी है जिन्होंने मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग अभियान चलाया है, तो ये चलाया गया है गूगल इंडिया के द्वारा। इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, तो देखिए ये पीडीएफ ऐसा ही है, इसमें 33 के बाद देखो सीधा 87 का क्वेश्चन आ गया है। तो देखिए वाक्य के सार्थक पद कुल कितने प्रकार के हैं। तो देखिए वाक्य के सार्थक पद कुल कितने होते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। अगला क्वेश्चन है, आम के आम गुठलियों के दाम लोकोक्ति का मतलब क्या है। तो देखिए आम के आम और गुठलियों के दाम है, इस लोकोक्ति का मतलब होता है दोहरा लाभ। इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, डैश अपने शाब्दिक अर्थ से भिन्न किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। तो देखिए कौन से ऐसे शब्द हैं, क्या हैं जो अपने शाब्दिक अर्थ से भिन्न किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। तो ये करते हैं, विशेष आएगा, मुहावरे आएगा या फिर अलंकार आएगा। तो देखिए मुझे इसमें मुहावरे ही सही लगता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पूर्व लगकर उनकी विशेषता प्रकट करते हैं तो उन्हें विशेषण कहते हैं। तो देखिए इन्हें कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, नवाब अहमद अली गुलाम खान ने हरियाणा की किस रियासत से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो देखिए ये क्वेश्चन भी पहले आया हुआ है और ये फिर से रिपीट हुआ है।
तो अहमद अली गुलाम खान है, इन्होंने 1857 के विद्रोह में जो नेतृत्व किया ये किया है फर्रुखनगर से। इसमें ऑप्शन सी सही है। और देखिए फर्रुखनगर से ही ना रेल भी चलाई गई है जो कि नमक ढोने के लिए चलाई गई थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और फर्रुखनगर में ना ये जो मुड्ढे होते हैं इसके लिए भी ये फेमस है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और फर्रुखनगर है कहाँ पर, तो ये गुरुग्राम में है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी आर्द्र भूमियों को मान्यता दी गई है। तो देखिए राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण के अंतर्गत जो भूमियों को मान्यता दी गई है तो वह आएगा 2 को। इसमें ऑप्शन बी सही है। और देखिए ये कौन कौन सी है, तो एक आएगा सुल्तानपुर जो कि गुरुग्राम में है, और दूसरा है भिंडावास, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए भिंडावास है ये कहाँ पर है, तो ये है झज्जर डिस्ट्रिक्ट में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में बूरिया का कौन सा प्रसिद्ध स्मारक शाहजहां के शासनकाल में बनाया गया था। तो देखिए इसमें देखना है कि बूरिया का कौन सा स्मारक है जो कि शाहजहां के शासनकाल में बना है, तो ये आएगा रंग महल। इसमें ऑप्शन सी सही है। ठीक है। और देखिए इससे पहले जो पेपर हुआ था उसमें ये पूछा गया था कि रंग महल किसके शासनकाल में बना, तो ये शाहजहां के शासनकाल में बना है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल के स्तूप और अवशेष हरियाणा के किस स्थान पर पाए गए हैं। तो देखिए मौर्य काल के जो स्तूप और अवशेष हैं ये कहाँ से पाए गए हैं ये देखना है। तो ये तो शायद यमुनानगर से पाए गए हैं, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, तो देखिए इसमें ऑप्शन डी सही रहेगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। या फिर किसी को इसका सही आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, रत्नावली डैश की एक प्रसिद्ध रचना है। तो देखिए जो रत्नावली है ये प्रसिद्ध रचना है हर्षवर्धन की। इसमें ऑप्शन ए सही है। और देखिए इसकी ना 3 रचनाएं हैं, एक तो हुआ रत्नावली, दूसरी है प्रियदर्शिका है, और तीसरी है नागानंद, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और ये अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर हरियाणा के पेरिस के नाम से प्रसिद्ध है। तो देखिए हरियाणा के पेरिस के नाम से जो प्रसिद्ध है वह आएगा करनाल। इसमें ऑप्शन ए सही है। और देखिए इसको ना धान का कटोरा भी कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। धान का कटोरा कहें या फिर हरियाणा का सबसे स्वच्छ शहर कहें तो ये भी करनाल ही है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है, और अम्बाला को मिक्सी सिटी कहा जाता है, या फिर वैज्ञानिक सिटी भी कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 किसके कारण होने वाली बीमारी है। तो देखिए जो कोविड-19 है ये बीमारी होने वाली है, ऑप्शन बी इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी हरियाणा के जीतगढ़ के पास मेवात की पहाड़ियों से निकलती है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी पहले आया हुआ था और उस टाइम ये क्वेश्चन भी मैंने गलत बता दिया था। तो देखिए हरियाणा के जीतगढ़ के पास से मेवात की जो पहाड़ियाँ निकलती है ये निकलती है साहिबी नदी। इसमें ऑप्शन ए सही है। ठीक है। देखिए वैसे तो ये साहिबी नदी ये जयपुर से सेवर की पहाड़ियों से निकलती है, लेकिन ये उसी के पास जीतगढ़ की पहाड़ियाँ भी है, तो इसलिए इसको जीतगढ़ की पहाड़ियों के पास से भी माना जाता है, और इसमें ऑप्शन ए सही है। और देखिए जो कृष्णावती और दोहान है ये महेंद्रगढ़ से निकलती हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए जो टांगरी है ना ये तो शिवालिक में जो मोरनी की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में डैश की स्थापना बाबर द्वारा हिंदुस्तान के सिंहासन को विजित करने की याद में की गई थी, जब उसने 1526 में इब्राहिम लोदी को हराया था। तो देखिए 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ और उस युद्ध में इन्होंने काबुली बाग की स्थापना की है, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। और देखिए ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है। और देखिए पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ, दूसरा देखा जाए तो 1556 में होता है, और तीसरा देखा जाए तो 1761 में होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, डैश प्रसिद्ध वास्तुकार ली कार्बूजियर द्वारा चंडीगढ़ में डिजाइन की गई एक संरचना है। तो देखिए ली कार्बूजियर के द्वारा चंडीगढ़ में डिजाइन की गई एक संरचना, तो इसमें ऑप्शन ए सही है, ओपन हैंड स्मारक। और ये क्वेश्चन भी पहले आया हुआ है, अब फिर से रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण के शिल्पकार थे। तो देखिए जो जर्मनी का एकीकरण हुआ इसके शिल्पकार हैं ये हैं ओटो वेन बिस्मार्क। इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है,
हरियाणा में गोबर और मिट्टी से बनाई गई कलाकृति क्या है? तो देखिए हरियाणा में गोबर और मिट्टी से बनी हुई जो कलाकृति है ये आएगा सांझी। इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, रियो डी जेनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो देखिए रियो डी जेनेरियो है ये है ब्राज़ील में, और ये कब हुआ? ब्राज़ील में है, और ये हुआ कब है? तो ये हुआ 1992 में। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। ठीक है, और देखिए इसमें ना 172 देशों ने भाग लिया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद ना फिर दक्षिण अफ्रीका में होता है जोहान्सबर्ग में 2002 में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों का समर्थन किया था? तो देखिए 1857 के विद्रोह के दौरान जो अंग्रेजों का समर्थन किया गया, तो ये किया गया जींद के द्वारा। इसमें ऑप्शन डी सही है। और देखिए ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, पहले ये एक एग्जाम में आया हुआ था, उसमें मैंने दुजाना बता दिया था, लेकिन जो कि गलत था। तो देखिए ये जींद में है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, ISP का पूर्ण विस्तार रूप क्या है? तो देखिए जो ISP है इसका जो पूर्ण विस्तार रूप रहेगा ये आएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के यमुनानगर ज़िले को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो देखिए यमुनानगर ज़िला है इसको पहले अब्दुल्लापुर के नाम से जाना जाता था, और इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, दीपिका कुमारी किस खेल से जुड़ी है? तो देखिए जो दीपिका कुमारी है ये जुड़ी हुई है तीरंदाजी से। इसमें ऑप्शन सी सही है। और देखिए इसको ना आर्चरी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हरियाणा में जहाजी साहिब के नाम से जाना जाता है? तो देखिए जहाजी साहिब के नाम से जाना जाएगा जॉर्ज थॉमस को। इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद हस्ताक्षर संधि कौन सी हुई थी? तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से और 18 तक ही चला है। तो इसमें ना कौन सी संधि की गई जो कि शांति की संधि के रूप में थी? तो वह आएगा वर्साई की संधि। इसमें ऑप्शन ए सही है। और देखिए दूसरा देखा जाए ना कब हुआ, तो ये हुआ 1939 से और 45 तक, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से देखना है कि भारत का हरियाणा कौन से नंबर का राज्य है, तो कौन सा नंबर आएगा इसमें? तो देखिए इसमें जो हरियाणा है ये 20वां है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें ऑप्शन डी सही रहेगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद हरियाणा किस वंश में चला गया था? तो देखिए ये क्वेश्चन भी पहले आया हुआ है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद हरियाणा चला गया गुर्जर प्रतिहार वंश में। इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी हरियाणा के करनाल को डैश से अलग करती है? तो देखिए यमुना नदी है ये करनाल को उत्तर प्रदेश से अलग करती है। इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाला हरियाणा का पहला कवि है? तो देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाला हरियाणा का पहला कवि, तो ये आएगा विष्णु प्रभाकर। इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखिए जो संगमरमर है इसका रासायनिक सूत्र होता है ये है CaCO3। इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में नौरंगाबाद टीला किसके निकट स्थित है? तो देखिए जो नौरंगाबाद टीला है ये स्थित है भिवानी में। इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो देखिए भारत में जो पहली प्रिंटिंग प्रेस है ये स्थापित की गई है, ये की गई गोवा में। इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण बायोमास ऊर्जा स्रोत के लिए नहीं है? तो देखिए बायोमास ऊर्जा स्रोत के लिए जो नहीं है वह आएगा परमाणु ऊर्जा। इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, तो देखिए अगला क्वेश्चन नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो। इस वीडियो में ना हमने वर्क सुपरवाइज़र वालों का जो मॉर्निंग की शिफ्ट में पेपर हुआ है वह पेपर करवाया है। तो देखिए ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन के बटन को दबा लेना, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। थैंक यू।